BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। आज तेजस्वी जी ने 4 क्वेश्चंस रेज किए हैं। पहले भी इस बात पर करते रहते थे लेकिन आज फिर रेज किया है। उन्होंने कहा कि भाई 17 साल बनाम 17 महीना, आज फिर कहा उन्होंने। दूसरा बात उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी मैंने दे दी और 3 लाख मैं तुरंत और दे दूंगा, मैं तुरंत 3 लाख और दूंगा। उन्होंने कहा बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की बहुत ज़रूरत नहीं हो पा रही है, केंद्र सरकार या बिहार सरकार का। उन्होंने चौथा क्वेश्चन कहा है कि संविधान जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये सरकार बनी तो। तेज यार बता तो रहेगा अभी ये लगा हुआ है सब जो है ना, ये तो रिकॉर्ड करेगा, इसी से ले लो। नहीं समय दीजिएगा, आप लोग कॉर्डलेस मंगवा दे। नहीं ठीक है बढ़िया। चलिए सर माइक लगे। देखो पहली बात ये है, उन्होंने कहा 17 साल बनाम 17 महीना। सब लोग जानते हैं, उसका मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बता दूंगा। पहली बात कि नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कोई आदमी भी नेट देख सकता है, और जो हुई है वो भी बता दूं आपको। 17 महीना ये 2020 के फरवरी में एनडीए ने डिसाइड किया कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी दिया जाए। उसके तहत कार्यक्रम शुरू हुआ। जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई और बहुत आगे तक चली गई, तब इस नई सरकार में ये आए और उन्होंने जानबूझकर शिक्षा विभाग लिया कि मैं बहाली जो लगभग अंतिम छोर पे है तो उसमें मेरा नाम हो जाएगा। क्या किया उन्होंने? उनके मंत्री एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइल है जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ उसमें उनका दस्तखत नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, वो लगातार रामचरितमानस पे कुछ ना कुछ बोलते रह गए। कभी काम की बात, पढ़ाई की बात, स्कूल की बात, कॉलेज की बात की नहीं उन्होंने। उनको न मतलब था पढ़ाई से, न बच्चों से को मतलब था। और कहाँ उनकी सहभागिता रही ये भी बता देता हूँ। जब 25,000 महिलाओं को एक साथ बांटना था अपॉइंटमेंट लेटर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक आदमी से पॉसिबल नहीं है, सो 12 लोगों को और बुला लिया जाए। 12 लोगों को जो मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें हमारे एक्स डिप्टी सीएम भी थे, क्योंकि उनको ही बुलाया गया था। तो 12 में उन्होंने भी बांटा अपॉइंटमेंट लेटर। उसको कहते हैं कि मैंने पूरा सरकारी मैंने ही किया है और मैंने बांटा। भाई तुम्हारा मिनिस्टर नहीं गया कभी ऑफिस, उसका दस्तखत नहीं है उस पर। तीसरी बात बताते हैं कि वो ऑलरेडी एनडीए की सरकार के वक्त पहले हो चुका था 2020 के फरवरी में। वही क्या कहते हैं, जबकि एनडीए वाले बाद में कहते थे कि साहब नौकरी तो हमने दिया है, आप लोग भी जानते होंगे सबको। यह पहली बात हो गई। दूसरा उन्होंने कहा है कि 5 लाख। अरे भाई उनको ये भी नहीं पता कि कितना नौकरी हुई है। जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि कितनी नौकरी गई तो उसको क्या राइट है, क्या कहते हैं, कोई बात बोलने का। 4 लाख नौकरी हुई है, 4 लाख। 1 लाख का प्रोसेस मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब भी हो 1 लाख और होगा। जिस आदमी को ये पता ही नहीं है कि कितनी नौकरियां गई हैं, वो कहता है कि मैंने बहाली कर दी है। तो ये एक्चुअली उनको नॉलेज की कमी है। मैंने कहा भी था कि इंटरनेट देख लो, इंटरनेट पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको क्यों नहीं देखते आप? उसके बाद उन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा। अरे भाई संविधान बनाया है जिन्होंने, उसका अमेंडमेंट आज तक किन्होंने किया? नेहरू जी ने 16 बार अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंदिरा गांधी ने 31 बार अमेंडमेंट किया। राजीव गांधी ने 11 बार किया। और ये बात करते हैं कि अमेंडमेंट ये करते हैं। अरे इनके पास तो अमेंडमेंट के लिए पिछले बार भी इनके पास
नंबर था 358 नंबर था, 340 चाहिए। जब उनके पास नंबर था, अमेंडमेंट नहीं किया था, अब झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले बार बदल दिए होते, वो तो उनके पास था ही। 400 इसलिए बार बार कह रही है लोग कि उनको कॉन्फिडेंट है कि उन लोग, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लगातार गरीबों के लिए, लोगों के लिए लगातार काम किया है। उसके लिए, उसके तहत उनको उम्मीद है कि हम हर जगह जीतेंगे और हमारी सरकार इतनी मजबूती से आएगी जिसमें जब कम से कम 400 मेंबर होंगे। अब जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, आपको बताते हैं बेरोजगारी के बारे में। मुद्रा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8 साल में 35.8 करोड़ लोगों को पैसा दिया है रोजगार के लिए। बिहार सरकार ने क्या किया था? बिहार सरकार ने भी 4 तरह का काम दिया। पहला ये कि उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपया दिया, जिसमें 5 लाख अनुदान है और 5 लाख 7 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा है, यानी 10 लाख रुपया उसको ऐसे ही दिया। अभी नीतीश जी ने जब जनगणना कराई है, जाति जनगणना, उसमें उन्होंने देखा कि 94 लाख परिवार को बिलो BPL लाइन है, उसके तहत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे ताकि अपना रोज़गार शुरू कर सके, अपना परिवार चला सके और समाज को भी आगे बढ़ाने में काम कर सके। तो एक भी कंसेप्ट राजद के पास नहीं है। राजद का क्या था साहब? राजद का उद्योग 4 था। अपहरण मेन उद्योग था उनका, वो उसका लूटपाट। ये हालत थी कि शाम को महिला या कोई आदमी घर से नहीं निकलता था कि साहब कब कहाँ हमको लेकर अपहरण कर लेगा पैसा के कारण, क्या कहते हैं, छुड़वाने के लिए। तो जो आदमी आज भी जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, जिस वे में, क्या कहते हैं, सब तरफ बोल रहे हैं बिना नॉलेज का। ये हम नहीं कहते हैं कि जो 8वां पास है इसलिए ऐसा करते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन नॉलेज बढ़ाना चाहिए, उनको आगे पढ़ने का काम करना चाहिए, लोगों से कंसेप्ट लेना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोगों को रख करके सोशल मीडिया में बढ़ाने से जनता नहीं मानेगी उनको, जनता किसी हालत में नहीं मानेगी। उनकी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। और जैसे पिछले बार 0 पे आउट हुए थे, इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 0 पे आउट होंगे, 0 पे इस बार भी आउट हो गए। आप उनका क्या कहना है? मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे भाई, तुम पिछले बार भी 0 पे आउट हुए थे, इस बार भी 0 पे आउट हो गए, तुम कौन हिसाब से, क्या कहते हैं, 1 करोड़ नौकरी दोगे? जिसको कंसेप्ट ही नहीं उसके बारे में हम क्या बता। और कुछ कहना आप लोगों को? हम तो इन लोगों को सवाल, संविधान अमेंडमेंट की जो बात आपने कहा कि इससे पहले भी कई बार संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, तो अभी बात जो है कि विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान ही जो है कि हटा दिया जाएगा। अरे भाई, तो यही मैंने क्या बोला आपको कि 358, 340 चाहिए अमेंडमेंट के लिए। इनके पास 358, अगर वो करना होता तो अभी नहीं कर देते, क्योंकि इलेक्शन में क्यों जाते वो? तो ये मुद्दा क्यों बन रहा है? वो इसलिए कि भाई देखिए, 2 युवराज, एक भ्रष्टाचार से जन्मे हुए कांग्रेस के युवराज, एक जंगल राज के युवराज, ये दोनों के दोनों विनाश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम नहीं करते। मैं अगर विकास के लिए बताऊंगा आपको जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, तो मेरे पास 70 काम केंद्र सरकार का और 50 काम बिहार सरकार का लिस्ट है, मैं जो बता दूंगा आपको। बिहार के तो युवराज जो है वो कहते चल रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना। वही तो मैंने बताया यार शुरू से ही कि जो आदमी इसमें, क्या कहते हैं, था ही नहीं, और जो आदमी इसमें कभी काम नहीं किया हो, भाई 3.5 साल, 4.25 साल लगा। 17 महीना आप थे जब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होने के स्टेज पे था। आप सोचिए जा, इनके मंत्री थे और आपको इतना, इनसे पूछिए तो सही, आपके मंत्री का दस्तखत है क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट में? एक तो इनको ये भी जानकारी नहीं है कि 5 लाख है कि 4 लाख है। जिस आदमी को ये नॉलेज नहीं है वो क्या राइट करे? सर, जब इतनी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, तो फिर प्रधानमंत्री को खरे मन से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? हाँ, ये सही है। देश में जो है कि अल्पसंख्यकों को जो है कि उसका हक, मतलब पहला उसका अधिकार बनेगा, ये कहना क्यों पड़ रहा प्रधानमंत्री को? भाई देखिए, वो वही कह रहे हैं जो दिख रहा है, जो लोग समझ रहे हैं और जो लोग चाहते हैं
अदरवाइज आपको बता दें, अगर अमेंडमेंट का सवाल था तो इनके पास इनफ नंबर था कि अमेंड कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन को। पहली बात। दूसरी बात ये बता दें, ये सही है कि जैसे पहले जो लगातार अपहरण हो रहा था, महिलाओं का दुष्कर्म हो रहा था, महिलाओं को बाहर ले आते थे, तो कांग्रेस के रूल में ही ये हुआ, कांग्रेस और आरजेडी के रूल में हुआ है। दोनों की सरकार थी, कोई अकेले की सरकार नहीं थी। वही सिचुएशन सेंटर में भी हो जाएगी अगर इनका आएगा तो। किसी महिला का कभी भी दुष्कर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर, आपकी सरकार में अपहरण, बलात्कार या फिर लूट बड़े बड़े जो बैंक में क्या नहीं हो रहा है? नहीं, आपको हम बता रहे हैं, बाबू की सरकार है, हम बता रहे हैं, वही बताते हैं जी। क्या है कि एक होता ऑर्गेनाइज क्राइम कि आज हम 3 आदमी चल के लूटेंगे, वो एक अलग क्राइम है। लेकिन स्पॉन्टेनियस क्राइम कि हमको आज पैसा नहीं है, चलो कहीं से लूट लेते हैं कुछ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ नहीं है कहीं पे भी। और भाई जैसे मर्डर होता है, क्या होता है, मेरा इससे झगड़ा हो गया 3 रुपये के लिए, उसको मार दिया, दिस इज़ नॉट ए क्राइम, ये स्पॉन्टेनियस क्राइम है। लालू राबड़ी सरकार को आप लोग मतलब जंगल राज बता करके गठबंधन छोड़ के भाग जाते हैं, फिर उन्हीं की तारीफ करके उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा 2 बार हुआ, तीसरी बार क्या गारंटी है कि आप लोग नहीं जाएंगे लालू जी के साथ? देखो, एक बात साफ बता दें, कब आदमी, हर आदमी से कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। लेकिन इस बार नीतीश जी ने पब्लिकली प्रधानमंत्री जी के सामने उनके पास कहा है कि मैं किसी अब उनके पास कोई राइट नहीं है, लेट मी टेल यू। अब नीतीश कुमार के पास कोई राइट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि अब उसके साथ जा सकते हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं सर कि मिट्टी में नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अरे भाई, वो तो सब बात वो क्लैरिफाई कर चुके। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।